ओके, ऑनेस्टली मैं टाइगर 3 को लेके कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि भाई का जो बॉक्स ऑफिस रन रहा है उसके चलते एक्सपेक्टेशंस तो कम होंगी ही। बट दिस वाज समथिंग। तो कल सुबह 11 बजे टाइगर का मैसेज नाम से YRF ने काइंड ऑफ एक टीजर रिलीज किया टाइगर 3 का, जिसमें हमको फिल्म के कुछ ग्लिम्सेस देखने को मिले। टाइगर 3 जो कि टेक्निकली YRF स्पाई यूनिवर्स की 5वीं मूवी होने वाली है, एंड टीजर में भी साफ साफ लिख के आता है कि फॉलोइंग द इवेंट्स ऑफ टाइगर जिंदा है, वॉर एंड पठान। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्योंकि इससे ये बात कंफर्म होती है कि टाइगर 3 की कहानी इन तीनों मूवीज से कहीं ना कहीं जुड़ेगी, एंड क्रिएटर्स के अकॉर्डिंग YRF स्पाई यूनिवर्स को फर्दर एक्सपैंड करने में टाइगर 3 बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इन सब थ्योरीज के बारे में बात करते रहेंगे, बट फिलहाल बात करते हैं इस टीजर के बारे में। तो टीजर शुरू होता है कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन से, जो कि है अविनाश सिंह राठौर, टाइगर का असली नाम। एंड यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं दैट ही इज रिकॉर्डिंग अ मैसेज, जहाँ पे ही सेज कि उन्होंने 20 साल अपने इस देश को दिए और न जाने क्या क्या किया। और इसी नरेशन के साथ साथ हमको एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के भी ग्लिम्सेस देखने को मिलते हैं। तो एज फार एज द प्रीमिस गोस, जो कि हमको टीजर देख के समझ आता है, वो ये है कि टाइगर हैज बीन डिक्लेयर्ड रोग, जो कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट YRF स्पाई यूनिवर्स में ही अपने आप में कोई बहुत नई बात नहीं है। कभी ये भी रोग हो चुका है, पठान भी रोग हो चुका है। तो ये जो रोग होने का रोग है, ये YRF स्पाई यूनिवर्स के सारे स्पाइस के अंदर है। टाइगर के लिए मैनहंट तो पहले पार्ट में भी हो चुका है, बट द डिफरेंस इज कि दिस टाइम थिंग्स हैव गॉन पब्लिक, और जो मैनहंट का स्केल है वो बहुत बड़ा हो चुका है। स्पेशल फोर्सेस तक इन्वॉल्व हैं, तो ये मैटर अब ग्लोबल लेवल पे जा चुका है। एंड अब टाइगर बेसिकली यही डिमांड कर रहा है कि उसका खुद का देश इस बात की पुष्टि दे कि वो गद्दार नहीं है। लेकिन भैया ऐसा कर क्या दिया हमारे टाइगर भैया ने? अब ये एजेंट के रोग हो जाने वाला एंगल हम मिशन इम्पॉसिबल के टाइम से देखते आ रहे हैं। बेसिकली एवरी मिशन इम्पॉसिबल मूवी इज अबाउट ईथन हंट गोइंग रोग, एंड इस तरीके के ट्रोप्स में यूजुअली एजेंट के रोग जाने का रीजन कुछ अच्छा ही होता है। हमेशा किसी थ्रेट या फिर दुश्मन को रोकना होता है, जिसके लिए अल्टीमेटली उसको सिस्टम के अगेंस्ट जाना ही पड़ता है उस थ्रेट को रोकने के लिए। एंड इन सब के दौरान वो सिस्टम की नजरों में गद्दार बन जाता है। अब जहां तक बात रही टाइगर 3 की, तो यहाँ पे स्टोरी या प्लॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस कोई बहुत स्काई हाई नहीं करूंगा, और जो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है की वजह से है। क्योंकि YRF स्पाई यूनिवर्स में वॉर और पठान के कंपैरिजन में टाइगर के दोनों पार्ट्स ज्यादा प्लॉट ड्रिवन है, एंड इससे थोड़ी बहुत उम्मीद रह जाती है कि टाइगर 3 भी इसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा। ऊपर से इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनीष शर्मा, जिन्होंने इससे पहले फैन भी बनाई है, जो कि हर एस्पेक्ट में एक बढ़िया मूवी थी। तो शायद वो जादू वो यहाँ भी चला दें। वापस आते हैं कि टाइगर ने आखिर इस बार ऐसा क्या किया दैट ही हैज बिकेम इंडियाज एनिमी नंबर 1। तो देखो, सबसे पहली थ्योरी तो मेरी इस चीज को लेके ये आती है कि इस पूरे बखेड़े की शुरुआत कहीं ना कहीं पठान के बाद से होगी। अब पठान मूवी में जब टाइगर उसको रशिया से रेस्क्यू करता है, तो जाते जाते उससे कहता है कि वो एक मिशन पे जा रहा है, एंड हो सकता है कि टाइगर को पठान की जरूरत पड़े। तो जिस मिशन पे टाइगर जाने की बात कर रहा है, उस मिशन में कुछ ऐसा भारी स्क्रू अप होने वाला है जिसमें टाइगर की बैंड बच जाएगी और वो पकड़ा भी जाएगा, और किसी और के हाथों नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के ही हाथों पकड़ा जाएगा। और ये बात मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा, ये बात मैं कह रहा हूँ लीक्ड सेट फोटोज और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, जहाँ पे इस मूवी में एक बहुत बड़ा प्रिजन ब्रेक सीन होने वाला है, जहाँ टाइगर एक पाकिस्तानी प्रिजन से बाहर जाएगा। एंड रिपोर्ट्स की माने तो ये इंडियन सिनेमा में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन सेट पीस होने वाला है, जिसमें YRF ने 35 करोड़ खर्च किए हैं। तो जब टाइगर पकड़ा जाएगा पाकिस्तानियों के हाथों, तो इन सारी सीक्रेट एजेंसीज की एक ऑब्वियस पॉलिसी है जो हम सबको पता है कि अगर हमारा एजेंट पकड़ा गया तो वो हमारा एजेंट नहीं है। एंड ऐसा ही कुछ सिमिलर रॉ टाइगर के साथ भी करेगी और उसे एक गद्दार घोषित कर देगी। नाउ हियर कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट। टाइगर जेल से अकेले नहीं भागने वाला, उसे जेल से भागने में हेल्प करने वाला है उसका यार पठान, क्योंकि पठान का वादा है। एंड पठान का जो 30 मिनट का एक्सटेंडेड कैमियो है इस मूवी में, उसकी शुरुआत ही इस प्रिजन ब्रेक सीन से होने वाली है, जहां ही विल हेल्प टाइगर एस्केप आउट ऑफ द प्रिजन। अब तुम सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि किस स्केल पे ये एक्शन सीन होने वाला है, जहां पे दो बड़े स्टार्स एक ही फ्रेम में रह के एक प्रिजन ब्रेक एक्शन सीक्वेंस को अंजाम देंगे। एंड देन इसी प्रिजन ब्रेक के बाद कुछ ऐसा भयानक होगा जो कि टाइगर को फाइनली इंडिया का एनिमी नंबर 1 बना देगा। वो क्या होगा ये फिलहाल बताना बहुत मुश्किल है। अब बात करें अगर सलमान खान की, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही इज बैक टू द जॉनर वेयर ही एक्चुअली बिलोंग्स, एंड इन अ वेरी गुड वे। एंड जो हल्की सी स्किन रीटचिंग दी गई है उनको VFX से, वो भी बहुत कंट्रोल अमाउंट में है और सही लग रही है एज कम्पेयर टू किसी का भाई किसी की जान, जहां वो लेजेंड सरवना लग रहे थे। बाकी जो फिल्म की ओवरऑल राइटिंग होगी, उसके डायलॉग्स होंगे, वो हम सिर्फ इस टीजर के बेसिस पे जज नहीं कर सकते, एंड आई होप कि वो अच्छी हो। एंड नाउ कम्स द एक्शन सीन्स।
सीरियसली अमेजिंग। मतलब कि जो ग्लिम्सेस थोड़े बहुत दिए गए हैं इस टीजर में, उसको देख के समझ आता है कि इस फिल्म में एक्शन कितना धुआंधार होने वाला है। दिस सीन जहां टाइगर ये जंप मार के मिनीगन ग्रैब करता है, यहाँ क्लियर वीएफएक्स का यूज है। अगर स्लो मोशन में प्ले करो तो देख सकते हो कि स्टंट मैन के ऊपर भाई के फेस को लगाया गया है। अब ऑब्वियसली ये चीज सिर्फ और सिर्फ स्लो मोशन में विजिबल है, लेकिन नॉर्मल स्पीड पर ये बहुत ही सीमलेस है एंड शॉट बहुत अच्छा है। ये एक बहुत ही अच्छा यूज है वीएफएक्स का, जहाँ पे एक्टर का फेस भी आपके सामने रहेगा एंड एक्टर की फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से एक्शन सीन्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो मेरे आंखों को बहुत चुभती है वो यही है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं सीन में वो अभी प्रॉपर तरीके से रेंडर्ड नहीं है और काफी अनपॉलिश नजर आ रहे हैं। जैसे कि ये जीप देखो तो अभी इस पे रिफ्लेक्शन नहीं है, टेक्सचर नहीं है, और आसपास के जो एनवायरमेंट्स हैं, कलर ग्रेड है, ये भी वन टोन नजर आ रहा है। बट ये शॉर्ट कमिंग पठान के टीजर में भी थी, बट जब फाइनल प्रोडक्ट आया तो वो काफी बेटर था, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में चीजों को इम्प्रूव किया गया एंड आई होप कि टाइगर 3 के केस में भी ऐसा ही हो। बाकी जो थोड़ी थोड़ी झलकें हमको मिली हैं, जैसे कि ये बाइक वाला सीन या फिर ये भाई का स्काई डाइव वाला सीन, ये एक्चुअली में बता रहे हैं कि इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस वॉर और पठान के कंपैरिजन में काफी सुपीरियर होने वाले हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फायदा होता है एक ही यूनिवर्स में हर फिल्म के लिए अलग अलग डायरेक्टर्स को रखने का, क्योंकि हर डायरेक्टर अपना एक अलग टच देता है फिल्म को, जो कि उनको यूनिक भी बनाता है और उस यूनिवर्स में काइंड ऑफ एक वेरिएशंस भी क्रिएट करता है। अब देखो, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं तो ये फिल्म एक्चुअली में सलमान खान के लिए एक कमबैक साबित हो सकता है, बशर्ते कि ये फिल्म की राइटिंग अच्छी हो, प्लॉट वगैरह अच्छे से बनाया गया हो, एटलीस्ट वॉर और पठान से तो सुपीरियर हो। आई मीन कुछ तो अलग ऑफर करे वॉर और पठान से। बाकी एक्शन सेट पीसेस में मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बढ़िया लग रहे हैं, बट ये जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं इन पे भी अच्छे से वर्क किया जाए एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वर्क किया जाएगा, क्योंकि अगर वर्क कर जाता है तो जहाँ सारे स्टार्स कहीं ना कहीं इस साल अपने आप को रिवाइव कर चुके हैं, सलमान खान के लिए भी टाइगर 3 उनका रिवाइवल साबित होगा, बिकॉज समवेयर ही इज इन अ गुड फॉर्म एंड ही इज लुकिंग बेटर देन हिज प्रीवियस मूवीज। बाकी अभी कुछ और डिटेल्स हमें ये टीजर देता नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी मैं टीजर को 2-3 बार और देखूंगा और अगर मुझे कोई डिटेल्स मिलती हैं तो मैं उसको लेकर भी वीडियो बनाऊंगा और कुछ और थ्योरीज आपके सामने लेके आऊंगा। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस टीजर के बारे में, तुम्हें क्या लगता है टाइगर 3 कैसे होने वाली है, तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।